इस 3:20 और मेरी आँख खुल गई है। हमें 4 बजे उठना है। सब गुड नाइट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम ट्रैवलर ऑन अर्थ। और आप लोगों के सामने बैठा है एक टाइम ट्रैवलर जिसका नाम है साहिल मलकू। और आप सब लोगों का स्वागत है, स्पेशली उन लोगों का जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है। मोस्ट वेलकम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बॉन्ड टुगेदर। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाली है। हालांकि मैं अपनी मोस्ट कई वीडियोस में ऐसा बोलता हूँ कि आज की जो वीडियो वो स्पेशल होने वाली है, बट वो स्पेशल वर्ड मैं तब यूज करता हूँ जब वो वीडियो खासकर किसी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होती है या मेडिटेशन से रिलेटेड होती है। सो मेडिटेशन मेडिटेशन से याद आया, 31 जुलाई से 11 अगस्त तक मैं देहरादून विपासना सेंटर, धामा सलीला, देहरादून, उत्तराखंड, इंडिया में था। जहाँ पे 10 दिनों तक मैंने अपने आप को इस सेंटर के हवाले कर दिया। और हवाले यूं करा कि 10 दिनों तक मेरे पास ना मेरा मोबाइल था, ना लैपटॉप था, ना कोई बुक, ना किताब, ना पेन, ना पेपर, ना कोई इंसान, कोई वार्तालाप, कोई बातचीत, कोई फॉरगेट ऑल दिस। आप वहां पे आई कांटेक्ट तक नहीं कर सकते हो। बेसिकली नथिंग, नथिंग एट ऑल। इट इज जस्ट यू एंड योर माइंड एंड 12 hours of deep deep meditation। सोचो, आपको एक ऐसी जगह बुलाया जा रहा है जहां पे आपको कोई काम नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी है, किसी के साथ इंडल्ज नहीं होना है, कहीं लैपटॉप की स्क्रीन नहीं देखनी है, कहीं फोन की रील्स नहीं स्क्रॉल करनी है। लाइक यू आर जस्ट फ्री ऑफ माइंड, यू आर लिविंग देयर। और आप नेचर, प्रकृति के बीच में हैं। और आप सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को 9 बजे सो जाते हैं, और उस 4 से 9 के बीच में 12 घंटे आप ध्यान करते हैं। लाइक वाओ। सो खैर, जितने लोग मुझे जानते हैं उनको ये जरूर पता होगा कि मुझे मेडिटेट आई एम अ मेडिटेटर। एंड इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। इट्स अ वेरी 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 पावरफुल थिंग। सो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। इट वॉज 31 जुलाई। मुझे छोड़ने मेरा दोस्त सिद्धांत गया था, जो मेरे जिसको आपने नेपाल सीरीज में देखा होगा, आई एम श्योर। और खूब मजे लिए होंगे नेपाल सीरीज के। और ये विपासना का जो कोर्स है, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी कर रही थी जिसका नाम है रोजी। मैं और सिड उसको नेपाल में मिले थे, पोखरा में, एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। शी रेकमेंडेड, उसने बताया कि वो कैसे नेपाल के बाद वो एक विपासना का ये करने जा रही है, कोर्स करने जा रही है। तो मेरे को हमेशा से था कि मुझे भी विपासना करना है, बिकॉज आई हैव बीन अ मेडिटेटर फ्रॉम पास्ट 5 to 6 years एंड आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट इट। तो मुझे कोई 10 दिन तक मेरे से फ़ोन, लैपटॉप ये सब छीन ले और मुझे बोले कि हम आपको अच्छा खाना देंगे, अच्छे सोने को देंगे, और अच्छे वक्त से टाइम टू टाइम हर एक चीज़ और स्केड्यूल होगा, प्रकृति में घूमने में मिलेगा, पार्क में घूमने में मिलेगा, और आपको कोई स्ट्रेस और कोई टेंशन नहीं लेना है, किसी इंसान से बात नहीं करनी है। तो मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए ना। आई गेस किसी को भी क्या चाहिए, बिकॉज सम और द अदर वे हम सब लोग इतना भटके पड़े हैं ना इस जीवन में, अपनी डे टू डे लाइफ में, दैट आई थिंक डीप डाउन इनसाइड आई फील दैट एवरी ह्यूमन ऑन दिस planet should experience how it is to be in Vipassana center, how it is to be away from all these distractions and तो मैं वहाँ पहुँचा। जैसे कि ये पहले डिसाइड हो जाता है, आपका एक ग्रुप बन जाता है कि इतने लोग हैं जो इस विपासना कोर्स को 10 डेज के लिए अटेंड करने वाले हैं। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि एक कमरे में 2 जने रुक रहे थे। तो वन रूम वाज शेयर्ड बाय 2 people बेसिकली। तो मेरे को ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब मेरे को अकेले रहने को मिले, कोई मुझे डिस्टर्ब करने को ना हो, कोई मुझसे बात ना करे, मैं किसी से बात ना करूँ, और मैं अपना वक्त अपने लिए निकाल सकूँ। और मुझे वैसे भी अकेला रहना बहुत पसंद है। आई लव माई आइसोलेशन, आई डू माई ओन क्रिएटिविटी थिंग्स एंड ऑल द स्टफ। वेल, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। सो हाँ, हुआ यूं कि मैंने देखा कि हर कमरे में 2-2 जने जा रहे हैं, और मेरे मन में चल रहा है, यार अब मेरे रूम में भी कोई आ जाएगा एंड आई हैव टू शेयर माई रूम। नॉट दैट आई डोंट लाइक शेयरिंग, आई लव शेयरिंग एवरीथिंग, बट ये 10 दिन मैं बिल्कुल एकांत में जीना चाहता था, लाइक एकांत एकांत में। तो हुआ यूं कि मैं अपना बैग वगैरह मैंने रूम में रखा, रूम नंबर M-09 जो मुझे मिला, अलॉट हुआ था। मैं वापस रिसेप्शन पे गया और मैंने उनको दरख्वास्त करी कि सर, क्या मैं रूम में अकेले रह सकता हूँ। उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा,
कि इज इट योर फर्स्ट टाइम और हैव यू डन इट बिफोर? तो मैंने उनको बोला कि सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है। उन्होंने साफ छुट्टे ही बोल दिया कि नहीं, आप अकेले नहीं रुक सकते। मैंने अपना सर हिलाया हामी में, और मुंह बंद करके मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, जितने लोगों ने आना था वो सब आ गए। और कुदरत देखो, लाइक कुदरत मतलब कि कुदरत का करिश्मा देखो, मेरे कमरे में कोई भी नहीं आया था। इट वॉज जस्ट मी फॉर 10 होल डेज। वो पूरा का पूरा कमरा मेरा था और उस पूरे कमरे में मैं एक लौता इंसान था। 2 बेड थे, एक बेड पे मैंने मेरा बैग रखा और एक बेड पे मैं खुद आराम विश्राम करता था। सो कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई। और विपासना उसको नाम दिया गया जो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा ने एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी थी और उस तरीके से वो एनलाइटेंड हो गए थे। सो बेसिकली विपासना ये 10 दिन का कोर्स होता है जहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं होता। आप अपने घर वालों को मना करके आते हो, लाइक बता कर आते हो कि आप 10 दिन तक किसी से टच में नहीं आओगे, किसी से बातें नहीं करोगे। और 10 दिन तक आप एक ऐसी लोकेशन में जाते हो जो नेचर के बीचों बीच होती है, हरियाली, ग्रीनरी। और मैं तो खैर गया भी मानसून के सीजन में था। देयर वर लाइक लॉट ऑफ रेन्स देयर। जितनी भी मैं फुटेजेस और क्लिप्स आपको दिखाने वाला हूँ वो मैंने 10th डे पे बेसिकली हम लोगों को हमारे फोन और जितने भी गैजेट, जो भी हमारी बिलोंगिंग्स होती है वो हमको वापस मिल जाती है। तो 10वें दिन मैंने अपने फोन और कैमरा से ये जो क्लिप्स आप आने वाले देखने वाले हो, आई हैव ट्राइड टू शो यू हाउ आई स्पेंड माई डे इन विपासना वाइल डूइंग विपासना। और हाँ, वहां पे बहुत सात्विक खाना होता है, बहुत अच्छा। सच बताऊं, पहले के 2-3 दिन जो है, अगर मुझे किसी चीज ने वहां पे अटका के रखा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग बोर हो जाते हैं वहां पर, तो वो खाना था। और खाना इतना स्वाद, इतना टेस्टी, इट वाज जस्ट अमेजिंग कि पहले 2-3 दिन तो मैं इसी हुक में था कि अब नेक्स्ट डे क्या मिलने वाला है, नेक्स्ट डे क्या मिलने वाला है। क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेल्दी और बहुत ही अच्छा कि आपको खा के भी एकदम ऐसे फिट फील होता है ना आपको। इट्स जस्ट अमेजिंग। सो लेट मी स्टार्ट। दिन की शुरुआत हमारी 4 बजे होती थी, जो कि एक घंटी बजती थी और फिर हम उठते थे। और 4 बजे से 4:30 के बीच में आपको अगर नहाना धोना है, यू वांट गेट फ्रेश एंड ब्रश ऑल द स्टफ, और 4:30 बजे हम धमा हॉल में मेडिटेशन के लिए पहुंच जाते थे। और दिस इज हाउ इट लुक्स। मतलब कि ये उनका एक कोर्स का पूरा करिकुलम का पैम्पलेट है, जो उन्होंने यहाँ पे बनाया है। और ये एक इट्स अ वेरी वैसे करना कुछ अलाउड नहीं है, बट मैंने चुपके से कैंटीन में, अगर किसी को कोई चीज चाहिए तो वहां पे एक पेन रखा हुआ है और ऐसे कुछ पन्ने रखे हुए हैं कि अगर किसी को मंगाना है तो वो लिख सकते हैं वहां पे। बट मैं ये 3-4 पन्ने वहां से उठा के लेकर आया था, बिकॉज कुछ भी नहीं था। और मैं नहीं करना चाहता था, बट स्टिल मैं ये चीज करना चाहता था कि मेरा जो एक्सपीरियंस था, कि मेरा एक एक दिन विपासना का किस तरीके से गुजर रहा है, मेरे मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, उन ख्यालों का क्या जवाब दे रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, मेरी बॉडी में क्या डाल रहा हूँ मैं, क्या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, दिनचर्या मेरी कैसे रह रही है, मेरा आज का ध्यान कैसे रह रहा है, मेरे ध्यान में अगर मेरा कुछ भंग हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है। तो वो सारी चीजें जो है मैंने थोड़ी सी लिखी है, बस मैंने लिखा है, तो मैं कुछ इनटेक नहीं कर रहा हूं। जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था उन 10 दिनों में, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। और ऐसा आपको एक कूपन मिलता है, मैंने संभाल के रखा हुआ है, कि आप अपनी बिलोंगिंग्स जमा कराते हो और आपको ये कूपन मिलता है, और 10th डे आप जाकर के जमा कराते हो और आपको आपके सामान वापस मिल जाता है। और 1-2 बारी अगर मुझे कोई परेशानी या कठिनाई हुई थी तो मैंने ऐसे पेन पेपर पे लिखा था, क्योंकि मैं बोल नहीं रहा था, बिकॉज नोबल साइलेंस होता है। नोबल साइलेंस मतलब आर्य मौन। आर्य मौन का मतलब सिर्फ ना बात करना नहीं, इनफैक्ट आप किसी से निगाहें नहीं मिला सकते, इशारों में बात नहीं कर सकते हो। आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल से, आई मीन स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को, अपने कैरेक्टर को वहां पे रखना है, ताकि आप दूसरों के साथ उलझो ना, बात ना करो, और अपने माइंड को, अपने मन को किसी और के मन के साथ ना उलझाओ बेसिकली। सो ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ कि वहां पे दिन कैसे बिताया जाता था। आई होप you enjoy my very first Vipassana experience. Here you go.
ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग, टाइम टू गेट अप। सो कम गाइस, मैं आप सब लोगों को लेके जा रहा हूँ धम्मा हॉल। धम्मा हॉल वो जहाँ पर हम सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर के ध्यान किया करते थे, अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस किया करते थे। एक ही हॉल में तकरीबन 70 से 80 लोग एक साथ बैठ के उस परमात्मा पर ध्यान करते थे जो हमारे अंदर बसता है। तो सोचो ज़रा उस जगह की एनर्जी कैसी होगी, उस माहौल की वाइब्रेशन कैसे होगी। सो दिस इज इट, ये है वो धम्मा हॉल। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। आई विश मैं आप लोगों को दिखा पाता कि जब लोग ध्यान करते थे तब यह माहौल कैसा होता था। वेट, कैसा लगा? तो ये वो जगह है जहाँ पर मैं खुद बैठ करके ध्यान करता था। ये जो एक कुशन है, ठीक इसी प्रकार से हर एक इंसान को उसकी अलॉटेड कुशन थी जहाँ पे वो आकर के बैठेगा और ध्यान करेगा। क्योंकि ध्यान करते वक्त एक मेडिटेटर को इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी जो गद्दी है जिस पे वो मेडिटेट करता है उसके ऊपर कोई और आके ना बैठे और कोई और ध्यान ना करे। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो आप एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एक अपना ऑरा क्रिएट करते हैं जो उस गद्दी के आसपास मेंटेन हो जाता है। ये जितने भी ब्लू कुशन्स हैं, इन ब्लू कुशन्स पे सारे मेल्स बैठते थे और दूसरे हाथ पे जो ऑरेंज कुशन्स हैं उनके ऊपर फीमेल्स बैठती थी। कोई किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता था, सब आते थे चुपचाप यहाँ पे ध्यान करते थे और फिर अपने कक्ष में चले जाते थे। हाँ, पर अगर किसी को सवाल होता था तो 5-10 मिनट का एक टाइम होता था जो मेडिटेशन गुरु जो सामने बैठते थे वो आपको अपने पास बुलाते थे। यदि आपको कोई प्रश्न होता तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स के साथ यहाँ पे एक ऑनेस्टली बात रखना चाहूंगा। हो सकता है कि मुझे इस बात के लिए थोड़ी हेट्रेड मिले, बट ट्रूथ इज ट्रूथ एंड आई हैव टू से। इस विपासना सेंटर के जो मेडिटेशन के गुरु थे, जो अक्सर हमारे मेडिटेशन करते वक्त सामने बैठते थे, मैंने उनको लंच के बाद होने वाले मेडिटेशन सेशन में कई बार सोते हुए पाया। अब मेरे मन में कई सवाल उठते, न जाने दुनिया के किस किस कोने से इंसान यहाँ पे मेडिटेशन करने आता है और उन मेडिटेशन के साथ वो अपने मन में कई सवाल भी लेकर आता है जो वो एक ऐसे गुरु से पूछना चाहता है जिनको वो सामने अपने ध्यान में मगन देखे, ना कि ध्यान के वक्त सोता हुआ। तो इस प्रकार मैंने अपना ध्यान कंटिन्यू रखा और मैंने कोई सवाल जवाब नहीं करे, क्योंकि मैं अपना आर्य मौन भी नहीं तोड़ना चाहता था। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर की ओर। तो ये हमारे आसपास का वातावरण होता था। यहाँ पे ऐसे अलग अलग साइंस थे, नोबल साइलेंस, वॉक अलोन, चलते फिरते एक दूसरे की ओर मत देखो, नीचे देख के चलो। और वो इसलिए भी मेरे को अच्छा लगता था क्योंकि जब नीचे देख के चलता हूँ मैं, तो मैं देखता चलता हूँ कि कहीं गलती से कोई मेरे पाँव के नीचे अनजाने में कोई कीड़ा या मकोड़ा तो नहीं मर रहा, जो कि एक और अध्यात्म की प्रैक्टिस होती है, नॉन वायलेंस। मैं इसको भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। मेल्स का रेसिडेंशियल एरिया फीमेल्स के रेसिडेंशियल एरिया से अलग अलग होता है और किसी को भी एक दूसरे के रेसिडेंशियल एरियाज में जाने की परमिशन नहीं होती। और ये है हमारा डाइनिंग एरिया जहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट और लंच करते थे। ब्रेकफास्ट हमें सुबह 6 बजे मिल जाता था और लंच हमारा सुबह 11 बजे होता था। उसके बाद पूरे दिन कोई खाना पीना नहीं, सिर्फ शाम को जाकर के हमें 1 कप चाय या दूध का मिलता था और उसके साथ थोड़ा सा स्नैक। दैट वाज आवर लास्ट मील और हम रात को 9 बजे सो जाते थे। तो यही हमारा डाइनिंग एरिया था जहाँ पे हमारी सीट्स अलॉटेड थी। हमें उसी सीट पे जाकर के बैठ करके खाना खाना होता था और फिर अपनी प्लेट्स धो करके वापस रख देनी होती थी। ये तो आज का दिन है क्योंकि सबका आर्य मौन जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए आपको इतनी शोर की आवाज़ आ रही है। खाना खाकर आपको अपनी प्लेट खुद धोनी होती थी और फिर वापस आके उसको अपने अलॉटेड टेबल पर ढक के रखना होता था।
और हमारे लास्ट दिन एक बहुत ही अच्छी हमें डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से एस.एन. गोयनका सर ने अपनी विपासना की टीचिंग ली, कौन उनके गुरु थे और किस तरीके से उन्होंने दुनिया के कोने कोने में विपासना सेंटर खोले ताकि दुनिया का हर इंसान एक बार अपने जीवन में विपासना को अनुभव कर सके। And that is why there are no charges at all to attend Vipassana meditation course. विपासना का जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ के एक्स स्टूडेंट्स के डोनेशंस के ऊपर चलता है। The householders gain merits. In the Goenka family house in Yangon, the noble हर मेडिटेशन सेशन के बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता था। 6-7 दिनों की मेडिटेशन के बाद हमें पगोडा या शून्यगार में ध्यान करने के लिए कहा गया। शून्यगार, जैसे कि आप नाम में ही इसका मतलब ढूंढ सकते हैं, शून्य, जहां आप ध्यान में शून्य की अवस्था के समीप पहुंचने लगते हैं। अगर आप पगोडा के ऊपर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहचान पाएंगे कि ये ठीक उसी तरह से बनाया गया है जैसे कोई गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च या मस्जिद बनाई जाती है। और वो इसलिए होता है ताकि आपको ध्यान करते वक्त अधिक से अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिल सके। शून्यगार में भी आपको सीट्स अलॉट की जाती हैं। आपके नाम के आगे एक नंबर होता है, उसी नंबर के चैम्बर में जाकर के आपको अपना ध्यान करना होता है। और ये कुछ शून्यगार के नियम हैं। तो इस शून्यगार में कई सारे ऐसे छोटे छोटे सेल चैम्बर्स होते हैं जहाँ पर एक कुशन होता है, एक छोटी सी लाइट होती है और बस एक वो गुफा की तरह बंद होता है ताकि जब आप ध्यान करें तो आपकी जो ऊर्जा है वो उसी के अंदर सीमित रहे। ये है सेल चैम्बर नंबर 30 जो कि मेरा ध्यान करने का चैम्बर था। ये सामने यहाँ के मेडिटेशन टीचर का कमरा है, वो यहाँ पे रहते हैं। अब चलिए, अब मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। अब क्योंकि मैं मॉनसून के सीज़न में यहाँ आया था तो यहाँ पे हर रोज़ाना बारिश होती थी और मौसम इतना सुहावना कि मज़ा ही आ जाता था। और ये मेरा कमरा है M9। और मैं मेरे कपड़े अंदर ही सुखा देता था क्योंकि बाहर कभी भी बारिश हो जाती थी। यहाँ के कमरे काफ़ी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे थे और वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था। और मेरे कमरे के बिल्कुल सामने एक बहुत ही प्यारा गार्डन था जहाँ पे एक आम का पेड़ भी लगा था और हर वक्त उस पेड़ से आम गिरते रहते थे। तो कुछ गहरे सवाल उठाते हैं कि जैसे क्यों मैं अपनी लाइफ के कीमती 10 दिन बाहरी दुनिया को नज़रअंदाज करके विपासना को क्यों दूं? ऐसे दिन जिनमें मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ, काफ़ी कुछ सीख सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, अपने अंदर किसी नई कला को निखार सकता हूँ, कहीं नई जगह घूम सकता हूँ, नए लोगों से नई पहचान बना सकता हूँ। पर ज़रा एक पल ठहर कर ये सोचो तो ये सब तो हम ताउम्र करते ही आए हैं ना। आज जिन चीज़ों में मैं अपना मन उलझा लेता हूँ वो इसलिए क्योंकि उनको मैं आज छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, उनको भोग सकता हूँ। पर अगर मैं इस जीवन को गहरे स्तर पर सोचूं तो इन सब चीज़ों का सुख मैं सिर्फ तब तक ले सकता हूँ जब तक मेरी चेतना मेरे इस शरीर के पिंजरे में कैद है। पर ऐसा हमेशा तो नहीं रहने वाला ना, क्यों? है ना? एक ना एक दिन तो इस शरीर को खत्म होना ही है। तो जरा सोचो कि अगर ये नश्वर शरीर आज ही आपका साथ छोड़ दे तो कल कैसा होगा?
जब आप किसी अपने से बात न कर पाएंगे, किसी अपने को बुला नहीं पाएंगे, कुछ भी छू नहीं पाएंगे, न जाने वो मौन कैसा होगा। यही सब सोचकर मेरे मन को लगता है कि चलो कुछ दिन खुद को आजमाया जाए कि कहीं इस नश्वर शरीर में रहते रहते मैं कहीं इन सभी चीजों का आदी तो नहीं हो गया। मुझे इस टेम्परेरी सी जिंदगी की कहीं लत तो नहीं लग गई, क्योंकि लत तो किसी भी चीज की बुरी होती है ना। कभी कभी तो बस यूं ही खुद के साथ बैठ जाया करता था और बाहर की कुदरत को निहारा करता था। ये 18 साल के नौजवान बालक यहाँ पर आए हैं। आपका नाम क्या है? अजितेश कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं गाज़ियाबाद यूपी से। इससे पहले आप कभी विपश्यना का कोई शिविर लगा चुके हो? नहीं कोई नहीं, पहला था ये। तो 10 दिन का एक्सपीरियंस ओवरऑल कंक्लूड करोगे तो कैसा रहा? 10 दिन का वैसे तो मैं 5 ही बोलूँगा, क्योंकि शुरू के 5 तो मेरे एकदम नागे बराबर थे, कोई सीरियसनेस नहीं थी। वो मेरे को बोलते थे 9 बजे के बाद जो 11 बजे तक हम रूम में करना है, मैं सो जाता था जाके। मैंने करीबन 2 दिन ऐसा करा और तीसरे दिन से फिर उन्होंने जाने ही नहीं दिया। मैं खाना खाता था, सो जाता था। बट 5th डे 2:30 का बैच स्टार्ट हुआ और मेरे को अलग ही, मतलब जैसे कोई एनर्जी टच करती है ऐसा लगा बॉडी को। उसके बाद मैं जब भी रूम की तरफ गया, मेरे को ऐसा लगा कि कोई फोर्स कर रहा है कि धम्मा हॉल की तरफ भागो। मैं खाना खा के सोने नहीं जाता था, भाग के आता था, यहाँ पे बैठता था। मतलब एक पीसफुल, इतना शांति इतनी इस हॉल में इतनी ज़्यादा है ना, मतलब वो बता नहीं सकता। आपने 5 शील का पालन किया। 5 सबसे मुश्किल गलती से मच्छर मर गया मेरे से। क्या मरा? मच्छर मर गया, एक मॉस्किटो। कोई दोस्तों वजह से है, आप 18 के हो। एक फ्रेंड सर्कल में ये होता है कि 18 साल का बच्चा हूँ, 18 की एज में तो ये सारी चीज़ें वैसे भी नहीं आपको करनी चाहिए। मतलब एक सोसाइटी है हमारी, है ना, कि अभी उम्र नहीं हुई इन चीज़ों की, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन जा रहे हो, 10 दिन के लिए ऐसा रहोगे, खेलने कूदने की उम्र है। उस पर क्या पॉइंट्स हैं? नहीं, पॉइंट सिंपल एक लाइन है कि मैं इस जनरेशन के हिसाब से थोड़ा नहीं, बहुत अलग हूँ। जहाँ लोग क्लब में जाते हैं, फ्रेंडशिप में पार्टी, बर्थडे केक, ये, और मैं विपासना में आके बैठ गया। मतलब एक माइंड को रिलैक्स मिलता है ना। मेरे को लाइफ में शांति चाहिए, वो जहाँ मिलेगी मैं वहाँ जाऊँगा। मुझे डिस्को में मिलेगी, मैं डिस्को में जाके बैठ जाऊँगा। मेरे को यहाँ मिली तो मैं यहाँ के बैठ गया। बट मैं मेडिटेशन बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मेरा रीज़न ये था, मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, मेरे को लर्न नहीं होता था कुछ भी, तब मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने मेडिटेशन करना। हाँ, वो मेरा अपने एक स्वार्थ के लिए स्टार्ट किया था, बट उसने रिज़ल्ट दिखाया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाया। मैं खुद शौक था, तो फिर ये रीज़न था मेरा। मेडिटेशन कंटिन्यू स्टार्ट हो गया मेरा। कुछ चेंज लगा आपको यहाँ पे 10 दिन से पहले और 10 दिन के बाद? अब 10 दिन से पहले क्या था ना, कास्टिज़म था बहुत ज़्यादा। मैं फ़र्क करता था बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम। दूसरा था कि वही जो सबकी हैबिट होती है, अपने रिलीजियस को सुप्रीम मानना और थोड़ा अपने सेंसेस को कंट्रोल में करना, ये सब था। एंगर, मैं बहुत ज़्यादा एंगर करता था किसी पे भी, छोटी छोटी चीज़ों पे, वो एकदम। और एक एक ब्रीथ के साथ ऐसा लग रहा है फेस पे स्माइल आ रही है। मतलब जैसे ऐसे करो तो ऐसा लग रहा है एक हैप्पीनेस आ रही है निकल के, वो ज़्यादा अच्छी लगी है मेरे को। वो खींच के लाएगी मेरे को दोबारा विपासना, मेरे को उसका पता है। तो ये विपश्यना की ओवरऑल कोई एक लर्निंग? डिसिप्लिन है कि अगर आपको 4:30 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, नहीं तो घंटी बजानी शुरू कर देते हैं कानों में, आप नहीं आओगे तो। मुझे आपकी ये बात इतनी प्रभावित करी ना मुझे, कि आपकी उम्र में लोग लड़कीबाजी में घुसते हैं, शराब में घुसते हैं, ऐसी चीज़ों में जाते हैं जहाँ पे मन भटकता है, खेल कूद में चले जाते हैं। बट आपने चूज़ करा कि मैं मेडिटेशन करूँ, और आपने चूज़ करा कि मैं विपासना हूँ। दैट इज़ वेरी कमेंडेबल ब्रदर, दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। कीप वॉकिंग ऑन दिस पाथ एंड आई सी अ ब्लूमिंग ब्राइटनेस लाइट इन यू। थैंक यू। ये मुझे आज तक पता नहीं कितने लोगों ने बोल दिया कि चलो बहुत आगे जाओ। पता नहीं, मैं किसी से भी बात करता हूँ। Thank you so much for giving this interview. He is such an amazing guy, and I have met this spiritual friend of mine, Ajay. He is an amazing meditator. I have observed him, and he meditates like a rock. Like once he's in his, and he's just. एक दिन मैं मेडिटेट कर रहा था, हॉल के अंदर की बात है, दोपहर की बात थी। मेडिटेट करते करते, मंगल मैत्री भी नहीं हुई थी तब तक, लेकिन मेडिटेट करते करते अचानक से मुझे अपने उन सभी आसपास के लोगों के चेहरे दिखाई देने लगे। ठीक है, चाहे वो
बैचमेट हों, क्लासमेट हों, इधर उधर के लोग हों, थॉट्स में आपके मतलब हाँ, मेडिटेट थॉट्स में, और अपने आप उनको ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ हाउ ब्यूटीफुल। अपने आप। Wow. मेरे अभी हम लास्ट स्टेज में नहीं थे विपස්සना की, मंगल मैत्री की, लेकिन मैं उनको ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ कि कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी बार हम सुन चुके थे भला हो, वो नेचर में आ गई थी चीज़। हाँ। मुझे एकदम से ठंडी हवा लगी, मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ कि भाई बाहर बहुत बढ़िया बारिश आ गई है, इतना अच्छा फील हुआ। आंखें खोली, तेज धूप थी। सुनने में ये बहुत ही फिल्मी सा साउंड कर रहा है, पर नहीं, वाह, अपोजिट होता था मेरे को। मुझे जानना है कि ये वाइट क्लॉथ के पीछे क्या राज है। आप इसको अपने साथ हमेशा लेके चलते हैं, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? इसका बड़ा सिंपल सा है, कोई इसके पीछे साइंस नहीं थी। पिछली बार जब मैं विपස්සना गया था, मुझे मच्छरों ने बहुत काटा था। ठीक है, इस बार मैं आने से पहले स्पेशली 2 मीटर का एक कपड़ा मैंने लिया, और मैं इसको हमेशा ऐसे रखता हूँ, क्योंकि हम ऐसे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे इंसेक्ट और मॉस्किटो बाइट। भाई इस बार कुदरती मच्छर थे नहीं वैसे, है ना? मुझे तो आया था, नहीं बहुत ज्यादा थे, क्योंकि लोग नहीं रहे शायद। अच्छा। बारिश लगातार शुरू हुई, तो इसलिए मैं इसको हमेशा ऐसे कैरी करता हूँ। मुझे पता है क्या लगा, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। वो रीजन यही है, व्हाइट क्लॉथ जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअली, ब्लैक जो है वो ऑब्जर्व करता है अपने आप में। और कभी आप देखोगे ये संत महात्मा मोस्टली वाइट में ही इसलिए रहते हैं क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी ऊर्जा एक तो इतनी ज़्यादा वो होती है ना, बहुत प्रफुल्लित होती है। कुदरती हुआ आप मच्छर की वजह से लाए, मगर इसने आपका मेडिटेशन में भी बहुत साथ दिया है, ये अच्छी बात है। हो सकता है। वाह, ये हमारी घंटी बज रही है, इसका मतलब है हमारा ध्यान करने का समय हो चुका है, और हम सब लोग धम्मा हॉल की ओर जाएंगे और हम वी गोना मेडिटेट। Guys, it's raining outside. मैं अभी मेडिटेशन के लिए जा रहा हूँ, मिलता हूँ आपसे। और रूम की सफाई भी आपको खुद ही करनी पड़ती है। और क्योंकि ये विपासना में आखिरी दिन था तो मैंने अपना बोरिया बिस्तरा पैक किया और कुछ इस तरह मैंने मेरे विपासना सेंटर को अलविदा कहा। दोस्तों, अगर विपासना से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछना, मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अभी भी विपासना सेंटर में हूँ, सब लोग जा चुके हैं और मैं बस निकलने वाला हूँ। सेड आ रहा है पिक करने, और मैंने सुना है यहाँ पे बिल्कुल ये नदी किनारे है, तो मैं वो नदी देखने जा रहा हूँ। ओह यस, कितना खूबसूरत वातावरण है। हल्की हल्की धीमी धीमी बौछार हो रही है, बारिश नहीं, बौछार, ड्रिजल, इट्स ड्रिजलिंग। और पंछियों की, पक्षियों की चहचहाट तो आप सुन ही रहे होंगे।